बहाली है, आधी सी खाली है, ये कैसी बहाली है, आधी सी खाली है, अभी तो आंग रही है, आधी तो खाली है। नीतीश कुमार होश में आओ, शिक्षा विभाग होश में आओ, होश में आओ, ये कैसी बहाली है, आधी सी खाली है, अभी तो आंग रही है, आगे अभी लड़ाई है, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षा मंत्री है, हाय 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 हाय, शिक्षा विभाग है, हाय हाय हाय। आज यहाँ पे हम लोग गर्दनी बाग में उपस्थित हैं अपनी मांगों को लेकर। शिक्षा विभाग से जो कि लगातार शिक्षा मंत्री का आश्वासन यही आता है कि शीघ्र ही अगला नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा, लेकिन वो शीघ्र अब तक नहीं हो पाया है। और हम लोग लगातार यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं कि जब तक शिक्षा मंत्री जी अपना नोटिफिकेशन जारी नहीं करते हैं, उसका अनाउंसमेंट नहीं करते हैं, तब तक यहाँ से हम नहीं हटेंगे। और यहाँ पे धरना पे हम लोग बहुत साथी के साथ बैठे हुए हैं, जिसमें बहुत साथी अपना अपना बात रखेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले साथी से पूछ लेते हैं कि वो क्यों आए हैं यहाँ पे। हाँ सर, आपका नाम क्या हुआ? सर मेरा नाम हुआ रंजन कुमार। सबसे पहले हम आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो आप लोग स्टूडेंट के मुद्दा को बढ़ाते हैं। हम भी एक अभ्यर्थी हैं। बहुत धन्यवाद सर। और सर आज हम आए हुए हैं 7वीं चरण की नोटिफिकेशन मांगने के लिए। हमारा शिक्षा मंत्री जो है 3 साल से हमको गोलगप्पा की तरह गोल गोल घुमाते हैं, आज कल परसों करते हैं, लेकिन वह नोटिफिकेशन नहीं निकालते हैं। हम लोग बेरोजगार का वह हाल है कि हम देखिए 1 से लेकर पीजी तक ले पढ़ के बीएड करके सीटेट करके अभी सड़क पर भटक रहे हैं, इधर उधर जॉब की तलाश में घूम रहे हैं, फिर भी जॉब नहीं मिल रहा है। शिक्षा मंत्री आराम से आश्वासन देते हैं, कहते हैं 6ठी चरण के बाद 7वीं चरण आएगी। अरे तो बच्चा से पढ़ रहे हैं कि 6 के बाद 7 होता है, लेकिन कब होगा? इसके बीच में देखिए कितने दोस्त को शादी लगी और टूट गई, उसमें से एक हम भी निराला है और हम भी शादी हैं, मेरा भी शामिल है। शादी कहाँ हुआ? 1 साल से इसी की फेरा हम पड़ रहे हैं, हमको छेका छोकी हो गया, लेकिन लड़की वाला बोला ठीक है 7वां चरण होने दीजिए तब आपको जो है ना शादी होगा, लेकिन अब शादी नहीं हुआ। लड़की से भी बात हो रही थी, अब भरोसा तोड़ दिया है। इसके लिए हम एक शब्द कहना चाहते हैं कि उल्फत की यही दस्तूर होता है, और जिस लड़की को हम चाहे वही हमसे दूर होता है, और दिल रोता है इस कदर जैसे कांच की खिलौना चूर चूर होता है। अब सहा नहीं जाता है कि अब क्या करें, फिर भी हम शिक्षा मंत्री से आज गुहार लगाने आए हैं कि ये मेरे महादेव देवों के देव महादेव है, एक बार अपनी आंख को खोल दीजिए। जो मेरे लाभ के साथ साथ जो मेरे माता पिता का सपना है वो भी पूरा हो जाता है और हो जाए, और माँ का भी आशीर्वाद काम कर जाए। लोग कहता है कि माँ का आशीर्वाद काम करता है, देखिए माँ तो आशीर्वाद देती है, लेकिन शिक्षा मंत्री का आशीर्वाद उस पर जो है काम नहीं करता है। इसलिए एक माँ के लिए जो इतना बड़ा लालन पालन करके बड़ा किया, उनके लिए एक सब माँ बिना जिंदगी वीरान होती है, तन्हा सफर में हर रात सुनसान होती है। जिंदगी में माँ का होना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि माँ के दुआ से हर का मसान होती है। माँ दुआ देकर इतना बड़ा कर दी, लेकिन शिक्षा मंत्री के वजह से आज हम लोग दर दर ठोकरे खा रहे हैं। अतः हम शिक्षा मंत्री से यह कहना चाहते हैं कि एक बार अपनी आंख खोलकर और हमारे बेरोजगार दोस्तों पर नजर खोल दे, जो हम एक बेरोजगार है जो रोजगार हो जाए। और शिक्षा मंत्री विज्ञप्ति जारी करो, जारी करो, जारी करो, शिक्षा विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शिक्षा विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शिक्षा मंत्री हाय हाय हाय, शिक्षा मंत्री हाय हाय, प्राथमिक विज्ञप्ति जारी करो, जारी करो, जारी करो, प्राथमिक विज्ञप्ति जारी करो, जारी करो। चलिए सर, आपका नाम? रामलला कुमार नाम हुआ मेरा। तो सर यहाँ पे आप आए हैं, तो आपकी क्या मांगे रहेगी सरकार से? हमारी मांगे है, मैं रामलला कुमार जहानाबाद जिला से आया हूँ। मेरा मांगे है कि 7वां प्राथमिक नोटिफिकेशन जल्द आए। सरकार विजय चौधरी जी शिक्षा मंत्री
द्वारा हमेशा हम लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है कि छठे चरण पूरी होने के बाद हम अपने 7वां चरण को जल्द ही मार्च में नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, लेकिन अभी तक 7वां चरण की नोटिफिकेशन नहीं मिला है। इसलिए हम लोग 3 दिवसीय धरना के लिए जहां पटना के गर्दनी बाग में पहुंचे हैं। जब तक हम लोगों को 7वें चरण की नोटिफिकेशन नहीं मिलती है तो हम लोग 3 दिन का धरना पर गर्दनी बाग में बैठे हुए रहेंगे। अगर सरकार नोटिफिकेशन जारी नहीं करते 3 दिन के अंदर तो क्या आप आगे की रणनीति रहेगी? इसके बाद 3 दिन के बाद अगर हम लोगों को मांगे को सरकार नहीं मानती है, नीतीश कुमार नहीं मानती है, शिक्षा मंत्री नहीं मानते हैं, तो इसके बाद हम लोगों को और बड़ी धारणाएं, भूख हड़ताल और आत्मसमर्पण करने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। हम लोग को जब तक मांगे पूरी नहीं होती है, 7वीं व्यक्ति जब तक प्राथमिक टीचर नोटिफिकेशन चाहिए, हम लोग 3 साल से CTET पास करके बैठे हुए हैं और बैठे होने के कारण अभी तक हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाई है।